नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल विज्ञान मास्टर मिक्स पर मैं विजयानंद आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर अपडेट्स 30 जुलाई से 5 अगस्त 2017 के बीच के। आप 120 से अधिक वीडियो मेरे चैनल विज्ञान मास्टर मिक्स पर देख सकते हैं, जो बहुत सारे टॉपिक्स पर हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो आप देख सकते हैं। शुरुआत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। शाहिद खक्कान अब्बासी पाकिस्तान के नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं और शहबाज शरीफ को अपना उत्तराधिकारी नवाज शरीफ ने घोषित किया है। 22 से 28 जुलाई जॉइंट नेवल एक्सरसाइज डेट्स थी रशिया और चाइना के बीच की संयुक्त नौसेना अभ्यास। इसका नाम था जॉइंट सी 2017। पुतिन ने 755 यूएस राजनयिकों को वापस भेज दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका ने एक बिल पास किया जिसमें रशिया के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगाया गया अमेरिका द्वारा कि उसने 2016 के अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में काफ़ी हस्तक्षेप किया था और रशिया द्वारा 2014 में क्रीमिया का जो अधिग्रहण किया गया वो पूरी तरीके से गलत था। इस वजह से रशिया के ऊपर अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगाए, जिसके प्रतिरोध में पुतिन ने ऐसा कदम उठाया। यूएन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई को था, जिसका थीम था एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट ट्रैफिक्ड पर्सन्स। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश आजकल विवादों में घिरा हुआ है और काफ़ी वहाँ पर इस समय गतिरोध बना हुआ है जनता और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच में। और अभी निकोलस मादुरो ने एक रेफरेंडम कराया था, एक जनमत संग्रह, जिसको काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना गया और विपक्ष ने कहा कि ये पूरी तरीके से फिक्स था और उसको जीता है निकोलस मादुरो ने। और उसके बाद अब उनके पास पावर आ गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ के संविधान को बदल सकते हैं। जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर कैस9, इसका अभी सफल परीक्षण अमेरिका में वैज्ञानिकों ने किया है और इसके बाद जो डीएनए है उसमें कुछ म्यूटेशंस करने के बाद अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो को डीएनए को बदल के ट्रांसमिट किया जा सकेगा, जिससे कि वो बीमारियां जो आनुवंशिक तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं उनके ऊपर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकेगी और ये एक बहुत बड़ा विज्ञान की दुनिया का कदम माना जा रहा है। कुछ राष्ट्रीय खबरें। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक बिना आदमी को चलाए टैंक पर निर्माण किया है जिसमें मनुष्य के बैठने की आवश्यकता नहीं है। उसका नाम रखा गया है मंत्रा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए 20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए हैं। भारत फिलीपींस को $5 लाख देगा, जिससे कि वो फिलीपींस के जो आइलैंड है मिंदानाओ, जिस पर कि आईएस आतंकवादी संगठन का इस समय प्रभाव चल रहा है, उससे लड़ाई लड़ने में फिलीपींस को मदद मिलेगी। और ऐसा भारत पहली बार कर रहा है जब ग्लोबल टेररिज्म माफ़ कीजिएगा जब टेररिज्म के खिलाफ किसी और देश को भारत सहायता दे रहा है। 2,350 करोड़ रुपए की मदद उत्तर पूर्व राज्यों के लिए दी गई है ताकि वो वहाँ पर चल रही बाढ़ से जूझ सके। इसमें 250 करोड़ रुपए आसाम के लिए फ़ौरन तौर पर दिए गए हैं बाढ़ से प्रभावित राज्यों के में। इसके बाद कोकोनट को अभी गोवा ने अपना राज्य का ट्री घोषित किया है, राष्ट्रीय पेड़। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक माइटी, इसने अभी एक कमेटी का गठन किया है जो कि डाटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगी, जैसे कि आजकल डाटा लीकेज बहुत हो रहा है इसके रिलेटेड। और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णा। ई राष्ट्रीयता किसान एग्री मंडी, ई रकम एक पोर्टल का निर्माण नाम है जिसको किसानों के लिए सरकार ने शुरू करा है, जिससे वो अपनी फसल का अधिक से अधिक मूल्य इस के ऊपर जा करके देख सकेंगे और प्राप्त कर सकेंगे। नोटा नन ऑफ द अबव, इस सिंबल को राज्यसभा चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा, ये रखा गया है। राज्यसभा ने डिमांड की है कि ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल के ऊपर रोक लगा दी जाए। जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया में कई लोगों ने इस गेम को खेलते खेलते सुसाइड किया है और इसकी पहली घटना मुंबई में भी हो चुकी है। तो ब्लू व्हेल गेम को ब्लॉक करने की मांग की गई है।
हमराज ये ऐप है सोल्जर्स के लिए, और इस के द्वारा उनका काफ़ी वेलफेयर होगा, और इसके द्वारा, इस ऐप के द्वारा वो अपनी सैलरी स्लिप को देख सकेंगे, अपने प्रमोशन से रिलेटेड बातों को जान सकेंगे, फॉर्म 16 देख सकेंगे, और अन्य काफ़ी सारी सुविधाएं उनको मिल सकेंगी। भारत का पहला शहर जिसमें हेली टैक्सी की सुविधा शुरू की गई है, यानी हेलीकॉप्टर टैक्सी, वो बेंगलोर बनने जा रहा है। थुम्बी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसका ठेका लिया है और 3 महीने बाद ये प्रोजेक्ट चालू कर देगी, और इसको शुरू में एयरपोर्ट से टेक सिटी के बीच में चलाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने टोबैको के प्रोडक्ट्स को बाहर दुकान पर डिस्प्ले करने से प्रतिबंध कर दिया है। उनका मानना है कि इससे युवा काफ़ी प्रभावित होते हैं। इमरजेंसी मोटर बाइक एम्बुलेंस सुविधा को पहली बार भारत में महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करा है। मुंबई में 10 बाइक्स को इसकी सुविधा से लैस करके शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट तौर पर। इसका हेल्पलाइन नंबर है 108। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल में IITDM नाम से जानी जाती है, इसको अब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिल गया है। कुछ इकोनॉमी और बिजनेस की खबरें, वाणिज्य और व्यापार। इरडाई ने डायरेक्शन दिया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डायरेक्टर एसोसिएशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कि वो सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को टेक ओवर कर ले, जो कि इस समय बुरी हालत में चल रही है। इसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक ने टाई अप किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, और उसके 14,000 पंप्स पर अब एयरटेल पेमेंट बैंक्स की सुविधा मिल सकेगी। फ्लिपकार्ट ने eBay को खरीद लिया है। बुक माई शो ने एनफ्यूजन को खरीद लिया है। एनफ्यूजन एक वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है अघोषित राशि पे। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ASE ग्रुप रशिया के साथ 2 पैक्ट्स पर साइन किए हैं 2 यूनिट्स के लिए, जो कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो कि तमिलनाडु में है उसमें लगेंगी। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट्स कम किया है, और अब रेपो रेट 6% हो गया है, जो कि पिछले 6 सालों का सबसे कम है। L&T ने मॉरिशस मेट्रो रेलवे का प्रोजेक्ट लिया है 3,375 करोड़ रुपए में। इसके पहले L&T के पास दोहा और रियाद मेट्रो के प्रोजेक्ट भी रह चुके हैं। न्यू ETF एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड भारत 22 नाम से खोला गया है। इसमें 22 स्टॉक्स का ये होगा, जिसमें कि CPSE यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक्स, और SUUTI यानी स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनके बाद इन्हीं को जोड़ा जाएगा, और इनके बाद इस इंडेक्स को चलाया जाएगा, जो कि ज़्यादा बेहतर दिखेगा। लार्सन एंड टूब्रो ने 250 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट पर इंडियन रेलवे के साथ साइन करे हैं, जिसमें कि ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। ये EPC प्रोजेक्ट्स एरियाज में काम करेंगे, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद, और कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण। अभी तक 42% भारतीय रेलवे का ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, जिसको कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 वर्षों में डबल कर देंगे। 2021 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि 3,300 करोड़ रुपए के फ्यूल को हर साल बचाया जा सकेगा, और भारत के 90% ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। कुछ चर्चित व्यक्तियों की बातें। इंद्र कुमार अभिनेता 43 वर्ष की उम्र में नहीं रहे, जो कि क्योंकि सास भी कई बहू थी, और कुछ अन्य फिल्मों में इन्होंने बड़े यादगार अभिनय किए थे। मेरियन डायमंड, जो कि प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट थी और जिनकी सबसे प्रसिद्ध स्टडी थी आइंस्टीन के दिमाग की, 90 वर्ष की आयु में अमेरिका में आपका निधन हुआ। सैम शेपर्ड, अमेरिका के 73 वर्षीय अभिनेता और नाटककार, जिनको पुलित्जर अवार्ड भी मिला था, नहीं रहे। जीन मोरियाऊ, फ्रांस की अभिनेत्री, 89 वर्ष की आयु में नहीं रही, माफ़ कीजिएगा 89 ईयर्स में। उस्ताद हुसैन सईउद्दीन डागर, जो कि अपने 8 डागरमंद भाइयों में सबसे छोटे थे, और द्रुपद गायकी की डागर घराने की 20वीं पीढ़ी के सदस्य थे। पुणे में 78 वर्ष की आयु में आपका देहांत हुआ। द्रुपद गायकी, जो कि वैदिक काल से चली आ रही गायकी ऐसी कही जाती है। इसके बाद अरविंद पनागड़िया, जो कि वाइस चांसलर थे नीति आयोग के, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, और अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी वापस जा रहे हैं अध्यापक के तौर पर, वहाँ के प्रोफेसर हैं वो।
पुष्पमित्र भार्गव जो कि न्यूक्लियर बायोलॉजिस्ट थे भारत के और जीएम फूड्स के बहुत बड़े विरोधी थे भारत में लाने के, 89 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। धीरेन्द्र स्वरूप नए चेयरमैन बने हैं बीएसई के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, और जो जा रहे हैं उनका नाम है सुधाकर राव। रतीश कुमार नए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन के, एनएचपीसी के। संजय बारू नए जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं फिक्की के, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, और जो जा रहे हैं उनका नाम है ए दीदार सिंह। बी आर बरवाले जो कि हाइब्रिड सीड के एक्सपर्ट थे, 89 वर्ष की आयु में आप नहीं रहे। भारत में हाइब्रिड सीड का एक रेवोल्यूशन लाया था इन्होंने। संतोष मोहन देव जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के थे और 5 बार एमपी रहे सिलचर आसाम से, 83 ईयर्स आयु में आप नहीं रहे। क्रिस्टोफर वे पार्डन मी अभी नए डायरेक्टर बने हैं एफबीआई के, अमेरिका की जासूसी संस्था, और जो जा रहे हैं उनका नाम है जेम्स कोमी, जिनको ट्रंप ने निकाल दिया है। रॉबर्ट हार्डी जो हैरी पॉटर सीरीज के एक्टर हैं और ब्रिटेन के निवासी थे, एक्टर रहे थे और 91 वर्ष की आयु में आप नहीं रहे। पॉल कगामे रवांडा के प्रेसिडेंट दोबारा बढ़ गए हैं और 17 साल से आप प्रेसिडेंट चल रहे हैं। रवांडा कंट्री है जो कि अफ्रीका में। पीटर ओनील पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो है उन्होंने एक साझा सरकार बनाई है पापुआ न्यू गिनी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है, वहाँ के ये प्रधानमंत्री बने हैं। पापुआ न्यू गिनी छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर। उसके अलावा मोहम्मद मुस्तफ़ा नए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं 3 वर्षों के लिए सिडबी के, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज सॉरी। कुछ चर्चित स्थानों की बातें। दिल्ली में 17वीं ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह शूटिंग चैंपियनशिप संपन्न हुई। चेन्नई में 91वीं मुरुगप्पा गोल्ड कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है। बीजिंग में 2 से 3 अगस्त तक ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, निर्मला सीतारमण ने इसमें भाग लिया। टेम्पेरे फिनलैंड में जूनियर वर्ल्ड रशिंग चैंपियनशिप अभी चल रही है। अलाबिनो रांजेस रशिया में इंटरनेशनल आर्मी गेम्स हुए। पेरिस में 2024 के ओलंपिक गेम्स होंगे जो कि 2 से 18 अगस्त तक चलेंगे। ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि पेरिस में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। इससे पहले पेरिस में ओलंपिक गेम्स 1900 और 1924 में हो चुके हैं। लंदन इसके अलावा ऐसा एक अन्य शहर है दूसरा जिसमें ओलंपिक गेम 3 बार हो चुके हैं। अब पेरिस भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। कुछ चर्चित पुरस्कारों की बातें। सुब्रतो भट्टाचार्य को मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए। मोहन बागान फुटबॉल क्लब, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा भारत गौरव का सम्मान धनराज पिल्लई हॉकी प्लेयर को दिया गया। इसके अलावा सैयद नईमुद्दीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। कुछ किताबों से जुड़ी खबरें। एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई बी रेड्डी द्वारा लिखी गई किताब है। गॉड टू डायकोन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव, ये बाबा रामदेव के ऊपर लिखी गई किताब प्रियंका पाठक नारायण द्वारा रिलीज की गई। कुछ खेलकूद से जुड़ी खबरें। फीबा वुमेन्स एशिया कप यानी कि बास्केटबॉल का कप, फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केट एसोसिएशन, इसका एशिया कप बेंगलुरु में संपन्न हुआ जिसके डिवीज़न बी के खिताब को भारत ने जीता। डिवीज़न ए के खिताब में जापान प्रथम रहा, ऑस्ट्रेलिया दूसरा और चाइना तीसरे स्थान पर रहा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश गर्ल्स टूर्नामेंट ताउरंगा न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ जिसमें भारत 6ठे स्थान पर आया, इजिप्ट इसमें चैंपियन बना। अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मुंबई में खेला गया। इसके फाइनल में फैल्कन टीटीसी ने शारजे चैलेंजर्स को हराया। सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और सबसे बेहतरीन महिला खिलाड़ी दोनों का पुरस्कार वू यांग को मिला जो कि चाइना की हैं। इसके अलावा बेस्ट मेल प्लेयर का पुरस्कार लियाम प्रिचार्ड को मिला जो कि इंग्लैंड के हैं। हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रां प्री बुडापेस्ट में संपन्न हुई। इसमें सेबेस्टियन वेटल प्रथम, किमी रैकोनेन दूसरे और वेल्टारी वोटास तीसरे स्थान पर रहे। वेटल और रैकोनेन फरारी कार चलाते हैं जबकि वोटास मर्सिडीज कार चलाते हैं। वेटल जर्मनी के हैं और रैकोनेन और वोटास फिनलैंड के हैं।
फिना वर्ल्ड फिना वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल ए एक्वेटिक्स, यानी कि तैराकी और डाइविंग की प्रतियोगिता है ये 14 से 30 अगस्त जुलाई तक बुडापेस्ट में चली। प्रथम स्थान पर इसमें यूएसए रहा, 21 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज और 46 पदक। दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर रशिया रहा। सबसे सफल खिलाड़ी रहे सेलेब ड्रेसिल अमेरिका के, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीते और माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड की बराबरी की। रणजी ट्रॉफी अब होम एंड अवे फॉर्मेट पे दोबारा लौट कर आ रही है। अब तक इसके मैच, माफ़ कीजिएगा, इस सीज़न, पिछले सीज़न में इसके मैच न्यूट्रल वेन्यूज़ पर हुए थे, लेकिन अब दोबारा होम एंड फॉर्मेट मैच सिस्टम में इसके मैचेस होंगे। ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिल्ली में हुई, जिसके फाइनल में पेट्रोलियम ने पुरुषों का अपना लगातार 24वां खिताब और महिलाओं का अपना लगातार 23वां खिताब जीता। पीएसजी फुटबॉल क्लब, जो कि फुल फॉर्म है इसकी पेरिस सेंट जर्मन, जो कि पेरिस का क्लब है फुटबॉल क्लब, उसने नीमार को 222 मिलियन यूरोज में ख़रीद लिया है, जो कि एक नया विश्व कीर्तिमान है फुटबॉल में। अब तक नीमार बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी थे, स्पेनिश क्लब के। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे चैनल वेदांत मास्टर मिक्स पर जाकर के 120 से अधिक वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा और बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।